सर, ग्राम पंचायत दूधवाखरा से श्रीमती सिंगारी देवी सरपंच बनने पर सबसे पहले इंडिया समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिनिधि के तौर पर प्रोफेसर डीके कसवा साहब इस समय मीडिया से आप विशेष बातचीत कर रहे हैं। अभी तो आपके पास समय बनता है, आगे ग्राम पंचायत की जनता आपसे क्या उम्मीद है? जिस तरह जनता का जो अपार जन समर्थन आपको मिला है। मुझे जो अपार जन समर्थन दूधवाखरा की जनता ने दिया है 36 कौमों ने, और मैं उसकी जो मेरे से आशाएं हैं मैं कोशिश करूंगा कि वह पूरी करूंगा। मेरा एक ही नारा था, मैं 2 चुनाव हार चुका सरपंच पद में, और तीसरा ये चुनाव था मेरी धर्मपत्नी का, जिसमें मैंने यही स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मुझे मौका दोगे तो गांव का विकास और गरीब का साथ। वर्तमान में आपके प्रदेश में जैसे पानी, शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में कैसी व्यवस्था और आगे इस क्षेत्र में आपका कैसा सुधार रहेगा? हमारे गांव में मैं मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, इनका विशेष ध्यान रखूंगा। और हमारे आज से 10 साल पहले उप तहसील शुरू होनी थी, वो भी नहीं हुई, अब शुरू हो गई है। किसी कारणवश पीछे के काल में यानी भाजपा शासन में नहीं बनी। पूर्व सरपंच दोनों की आपस की यूं कहिए कि खींचातान की वजह से नहीं बनी। और एक और हमारे ग्राम में दूधवाखरा में जर्मन पानी की योजना डायरेक्ट दूधवाखरा के लिए थी 11.67 करोड़ की, जो कि सिर्फ दूधवाखरा के लिए थी। किसी कारणवश सरकार चली गई और वो उसमें से यूं कहिए कि हमारी योजना जो सीधी थी उसको कारणवश फैसला इधर घुमा दिया। हमारे पानी की कमी चल रही है और 8 जोन बने हुए हैं, इनसे पूर्ति नहीं हो रही। अगर वो पूर्ण रूप से डायरेक्ट योजना हमारी थी, वो अगर आती तो निश्चित रूप से दूधवाखरा ग्राम पंचायत में पानी की समस्या नहीं रही। तो सर, ग्राम पंचायत के युवा लड़के हैं, वो खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आपसे क्या उम्मीदें रखें? मेरे से जो उम्मीदें रखते हैं, मैं सबसे पहले तो फील्ड के आज की तारीख में खेल का जो फील्ड है उसके यूं कहिए कि गेट भी नहीं बना हुआ है, और गेट पड़ा बताया सुनने में आया है, वो प्रिंसिपल से मिला जाएगा तो पता लगेगा। सबसे पहले गेट, अधूरी दीवारें बनवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि बना हुआ जो ट्रैक है उसके अलावा जो जमीन बनी हुई पड़ी हुई है उसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, अन्य जो भी जेवलिन थ्रो वगैरह की जो स्पोर्ट्स की है वो भी करवाने की कोशिश करूंगा। पेड़ पौधे लगवाए भी हैं और लगवाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा। हरियाली छाई रहेगी ताकि बैठने की सुविधा हो। यहाँ पर सड़क की भी मुख्य समस्या है। हाँ, मुख्य रूप से सड़क की समस्या हमारे 40 सालों से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि दूधवाखरा को सीधा चलकोई से जोड़ दिया जाए, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि वो सड़क भी हमारे यहाँ बने। इस ग्राम पंचायत की इस बार मुख्य महिला बनी, ज्यादातर यह भी देखा जाता है कि सरपंच का चुनाव जीतने वाले महिला को पर्दे के पीछे रखते हैं। आपकी क्या सोच रहेगी सर आगे? मेरी सोच महिलाओं के प्रति बहुत अच्छी है। आज के वक्त बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, और यही कहता हूँ जगह जगह मेरा प्रचार यही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और देश को आगे बढ़ाओ। एक सर, ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव में ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि सबसे बड़ा मुद्दा रहता है जैसे नशे का। कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान नशे के प्रति है, पीछे आपके पास आएगा। आगे ग्राम पंचायत को एक नशा मुक्त बनाने के लिए या ग्राम पंचायत की जनता को जागरूक करने के लिए नशे के प्रति किस तरह का मोटिवेशन रहेगा आपका? मेरा मोटिवेशन पहले ही लगभग 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हमने हमारे गांव में लॉटरी पड़ती है। दूधवाखरा पहले नहीं थी, दूधवा स्टेशन थी। किसी कारणवश हमारे गांव का नंबर आ गया, लॉटरी पड़ी। उसके लिए हमने शराबबंदी का अभियान चलाया और उसके तहत 900 वोटों की जरूरत थी। हमने 1499 वोट प्राप्त किए कि हमारे यहाँ से महिलाएं और पुरुष कम से कम 10 बार सभाएं हुई। हम यहाँ कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, सभी अधिकारियों से, डीओ से, डीईओ सभी से मिलकर के कोशिश की।
वोटिंग करवा दी, लेकिन आगे की जो वोटिंग होनी थी, जिसमें दूधवा खारा के नाम की लोटी नहीं पड़े, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पड़ी। और एक सर, जो गरीब परिवार आते हैं उससे कमजोर परिवार कुछ आपके साथ थे, कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ ज्यादातर देखा जाता है कि कुछ गरीब परिवारों का कहना है कि जीतने वाला केवल अपने वोट को महत्व देता है, तो आपकी क्या सोच रहेगी? मैं अपने आप के वोट को कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि मैं 30 साल से यहाँ गांव के बीच में हूँ। मुझे सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और गांव ने एक साथ मिलकर के 30 साल का जो था मौका, तीसरी बार मैंने कहा कि 2 चुनाव में सरपंच का रहा हूँ, एक साथ दे दिया। पूरी गांव की जनता ने मुझे साथ दिया और मैं उनकी आशाएं पूरी करने तो सर, दूधवा खारा और गरीब का विकास मेरा मुख्य मुद्दा है। लोग पूर्व सरपंचों की मैं नहीं कहता, किसी की आलोचना नहीं करता, मुझे पता नहीं कैसे क्या किया, लेकिन मैं पंचायत भवन में समय पर कॉल करके, और मेरा जो चपरासी रहेगा यानी मेरी पत्नी का, मैं तो एज ए पीए बोल रहा हूँ, तो कोशिश ये करूंगा कि उसको बुला करके जो सबसे गरीब है, क्योंकि मेरे से कुछ भी छुपा नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, सबसे पहले गरीब की झोंपड़ी में वहाँ मकान मिलेगा। दूधवा खारा पुलिस थाना भी है, रेलवे स्टेशन भी है, और एक बढ़ाते हैं दूधवा खारा में क्षेत्रफल भी। तो यहाँ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का सहयोग रहेगा आपका? मेरा बालिका शिक्षा क्षेत्र में हमारे गांव में, आसपास के गांव में हरिया देवी सेकेंडरी स्कूल थी, और पूर्व सरपंच के काल में सिर्फ 3 या 4 बच्चों की कमी की वजह से और वो स्कूल टूट गई, जबकि उसके आगे ही 100 मीटर पर दूसरी स्कूल है शहीद सुमेर सिंह की, वो छात्रों और छात्राओं की दोनों की है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस स्कूल को दोबारा बनाऊं, लड़कियों को वहाँ दोबारा एडमिशन मिले, और वो कम से कम शुरुआत सेकेंडरी स्कूल से तो हो, और कोशिश करूंगा कि उसको हायर सेकेंडरी बनाऊं। तो सर, आगे आज मीडिया क्या संकल्प देंगे आने वाले समय में जो आपकी ग्राम पंचायत दूधवा खारा एक राजस्थान की रोल मॉडल ग्राम पंचायत बने? हाँ, मैं आशा करता हूँ, और मुझे अवसर जो जनता ने दिया है, तो मैं निश्चित रूप से जैसे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको कॉलेज बनवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे आसपास गांव में सरकारी कॉलेज नहीं है। और मैं दूधवा खारा जनता आदर्श गांव महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, चूरू जिला, लेकिन मैं इस प्रकार से जो मुझे मेरी पत्नी को गांव ने 36 कौमों ने एक साथ दिया है, मैं मेरी पत्नी के द्वारा संदेश दे रहा हूं कि मैं मेरे गांव को, दूधवा खारा गांव को आदर्श गांव के रूप में राजस्थान में देखना चाहूंगा। मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत दूधवा खारा एक रोल मॉडल ग्राम पंचायत बनकर उभरे। धन्यवाद।